सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों बनाते हैं, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेल्प अस मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंड इम्प्रूव्स क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी कि ये हमें मदद देता है किस लिहाज से कि हम ग्रामेटिकली जो है सेंटेंसेस करेक्ट बनाएं, सही बनाएं, कोई ग्रामेटिकल उसमें कोई मिस्टेक ना हो। एंड इम्प्रूव्स क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, और बोलने में और लिखने में जो है क्लैरिटी यानी कि वाज़े तौर पर एक बात समझ में आ सके कि स्पीकर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस लिहाज से इसका फार्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल से वाज़े होगा। द बॉय प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर बॉय जो है सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब भी होगा। यहाँ एस का इजाफा किया गया है जो कि प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है। तो जब प्रेजेंट डेफिनेट के जुमले में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उस सूरत में हम वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। इसी तरह से द बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, या वहाँ बॉय था यहाँ बॉयज़ हो गया, वहाँ सिंगुलर था यहाँ प्लूरल हो गया। तो इस लिहाज से यहाँ प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो रहा है, यहाँ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्लूरल सब्जेक्ट बना, वर्ब बना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द बॉय प्लेज फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। इट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, नंबर के लिहाज से यानी कि तादाद के लिहाज से, और पर्सन के लिहाज से जो है वो क्या हो, एग्री हो, यानी कि आपस में सिंगुलर है तो सिंगुलर हो, प्लूरल है तो प्लूरल हो। बेसिक रूल में से आते हैं। बेसिक रूल क्या है? नंबर 1, 6 रूल हैं। नंबर 1 क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। अब सिंगुलर वर्ब से क्या मुराद है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन अगर सीखा है, नहीं तो इसको समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बात करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँगा तो आई सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करूँगा, और अगर प्लूरल मेरे साथ और भी हैं तो वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा प्रोनाउन में से। ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जिससे मैं मुखातिब हूँ, यानी कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आप मेरे लिए यू हैं, और यू सिंगुलर फॉर्म में भी यू होता है, प्लूरल फॉर्म में भी यू होगा। इसी तरीके से थर्ड पर्सन, मैं और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट आर थर्ड पर्सन, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये बात याद रखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टेंसेस में भी काम आते हैं। ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। प्लूरल में हमारे पास दे आता है, THEY, दे, तो ये प्लूरल है, या फिर प्लूरल नाउन भी हो सकता है कोई। सही। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो हम उसके वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं। ये मेरी जो एक वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है थोरली, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है जिसके साथ एस का इजाफा किया गया। ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक लड़के के लिए।
और साथ में एस ई एस का इजाफा किया गया है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सही है। तो रूल नंबर 1 आपका प्रूफ हो गया है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसी तरीके से शी कुक्स फूड, शी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, इसी तरीके से इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, इसलिए इसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है या आई एस का इजाफा भी किया जाता है। तो शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। सेकंड नंबर पॉइंट नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म के अंदर है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म के अंदर होगी। प्लूरल से मुराद क्या है, वहाँ पर एस ई एस या आई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। दे एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, दे का मतलब वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो दे प्लूरल फॉर्म के अंदर है, वह सब्जेक्ट है के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह वर्ब भी प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि दे प्लेज, तो दे प्लेज रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ही प्ले नहीं हो सकता, ही प्लेज होगा। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। वी कुक फूड, तो यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के साथ कुक आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा, और फूड आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर है। वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 2 आपने प्रूव कर लिया। रूल नंबर 3 क्या है, टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर बाज़ औक़ात 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी कि 2 नाउन आ जाते हैं या 2 प्रोनाउन आ जाते हैं, तो उस सूरत में क्या करना होता है, वो क्या होगा, वो एंड से ज्वाइंट होगा, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। एंड 2 अल्फाज या 2 जुमलों को आपस में मिलाने वाले जो लफ्ज़ होता है वो कंजक्शन कहलाता है, सही है। तो यहाँ पर एंड जो है हम कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 2 नाउन है या फिर 2 प्रोनाउन है उसके लिए, सही है। और साथ में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट अगर हों तो उस सूरत में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। यानी कि अली एंड यहाँ पर कंजक्शन है, अली एंड अहमद, अली और अहमद जो कि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सही है। तो दोनों के बीच में क्या है, एंड कंजक्शन है। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, तो ये आर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इज़ या एम, आई के साथ एम, बाकी ही शी इट, और या सिंगुलर नाउन के साथ इज़। तो यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ है, मीन दैट यू आर, इनके एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अली एंड अहमद 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है। यही बात हमने की कि 2 सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें, द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है। अगला है एंड जो कि कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट। देयर आर 2 सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में 2 सब्जेक्ट मौजूद हैं। साथ में ये, क्योंकि पहले वाला जो था हमारे पास आर यानी कि प्रेजेंट का था, यहाँ वर इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट का है। वॉज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सूरत में हम वर लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की वजह से वर्ब का इस्तेमाल किया गया, यानी कि प्लूरल वर्ब है। 2 सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द टीचर एंड द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, उस्ताद और तालिब इल्म मौजूद थे। तो ते जो हम उर्दू में लिखते हैं, ते है बड़ी ते, तो ये वाला हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लिखने में भी, जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये सेंस आपको आना चाहिए। नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पर किसी की तरफ इशारा हो लेकिन मखसूस ना हो कि किसकी बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन, समबडी, तो ये क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, सही। एवरीवन, हर कोई, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्लूरल फॉर्म कौन सी किस वजह से है, क्योंकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर किसी ख़ास को जो है इशारा होता है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट आउट नहीं किया गया होता, इसलिए इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट जहाँ पर पॉइंट आउट किया जाए, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट के अंदर, जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एवरीवन इज़ हैप्पी, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो रहा है।
तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? एवरीवन। और इज़ क्या है हमारे पास? सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है। सही है। तो हम जब इसको उर्दू में भी लिखते हैं तो आखिर में जो है लिखते हैं वो बड़ी ये वाली लिखते हैं, जो कि सिंगुलर को आइडेंटिफाई कर रहा है। सही। इसकी तरह समबडी हैज़ कॉल्ड यू, समबडी हैज़ कॉल्ड यू, तुम्हें किसी ने बुलाया है। तो यहाँ पर हैज़ आपको पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। हैव प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने साबित किया दोनों सेंटेंस के अंदर कि हमारे पास समबडी और एवरीवन जो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इज़ और हैज़ के तौर पर हमने एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया। इसके बाद रूल नंबर 5, आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर टेक सिंगुलर वर्ब। आइदर का इस्तेमाल जब हम करेंगे, नाइदर, आइदर पॉजिटिव के अंदर होता है, नाइदर नेगेटिव के अंदर होता है, सेंस के लिहाज से। सही। तो इस सेंस के लिहाज से जो हम इसको यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 5 है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ रेडी। बॉयज़ यहाँ प्लूरल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आइदर के साथ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें। आइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ रेडी, चाहे लड़के तैयार हों, सही है या ना हो। नीदर ऑफ, इधर या नीदर प्रोनाउंसिएशन की तब्दीली है, एक्सेंट की, और ये तब्दीली ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस कहलाता है। सही है। आइदर या इधर, नाइदर या नीदर। सही है। तो यहाँ नीदर हम पढ़ लेते हैं। तो नीदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट। आंसर्स प्लूरल है, लेकिन नीदर की वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सिंगुलर वर्ब कहलाता है। नीदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, ये नेगेटिव यूज़ हो रहा है। इनमें से कोई भी जवाब जो है, जवाबात में से कोई भी जो है सही नहीं है। सही। इसके बाद नंबर 6 क्या है? वन ऑफ द, ये जो वर्ड है वन ऑफ द, इसके साथ ये वर्ड है, सही, प्लस प्लूरल नाउन, इसके साथ प्लूरल नाउन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उस सूरत में क्या कर रहे हैं? हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से? एग्जाम्पल से देखते हैं। वन ऑफ द, ये वही वर्ड है जो हमने पहले इस्तेमाल किया, वन ऑफ द। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट। अब बहुत सारे तलबा है और बहुत सारे तलबा क्या है? उनमें से एक गैर हाजिर है। तो अब एक की बात हो रही, वन ऑफ द, तो इसलिए वन ऑफ द की वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें, जो कि यहाँ पर इज़ है। ठीक है। अगर यहाँ हम सिर्फ स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो एक से ज़्यादा एब्सेंट है तो उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वन ऑफ द के साथ दूसरी सब्जेक्ट है बुक्स, तो ये बुक्स प्लूरल है, लेकिन बुक्स की बावजूद हम क्या कर रहे हैं? वन ऑफ द की वजह से जो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वॉज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। मिसिंग, वन ऑफ द बुक्स वॉज मिसिंग, एक किताब, किताबों में से एक किताब मिस है, यानी कि गुम हुई है। तो ये हमारे पास 6 रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सही है। हम कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें नहीं करना चाहिए और आप भी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सही है। आइए देखते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही गो टू स्कूल, हम अक्सर सुनते हैं ही गो टू स्कूल, तो यह गो टू रॉन्ग है, गो जो है रॉन्ग है। क्यों? सब्जेक्ट क्या है? ही है, जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस सूरत में क्या कहते हैं हम? कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा या आई ई एस का इजाफा करते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव जुमला होता है। तो यहाँ गोज़ का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। तो ये वाले रूल को फॉलो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जो हम अक्सर औकात गलती करते हैं, एवरीवन के साथ हम हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन हैव अ पेन, एवरीवन हैव अ पेन। अब ये एवरीवन क्या है? ये अभी हमने बात की थी, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल रॉन्ग होगा, तो आपने ये इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या इस्तेमाल करना है? एवरीवन हैज़, तो आपने हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल राइट है। यकीनन आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी और ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है
और कौन कौन से इसके रूल्स हैं, कहाँ कहाँ पर हमने अपने आप को ग्रामेटिकल मिस्टेक से खुद को बचाना है। नेक्स्ट क्लास तक सरनूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।